So hello everyone, this is Beta Kumar welcoming you all on this platform that is Defense Beast। तो सबसे पहले यार लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द थंबनेल कि मैंने थंबनेल में ये पोटैटो लिखा है दैट ग्रैब यूपीएससीज पोटैटो, तो तुम लोग को शॉकिंग लगा होगा कि ये क्या है। तो क्या है कि इन द इंडियन क्यूजिन वी हैव सीन दैट वी आर यूजिंग द पोटैटो इन अ वेरी डिफरेंट और इन अ वेरी लार्ज स्केल टू मेक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक आलू पराठा। आलू की सब्जी बहुत सारे बना दिए जैसे आलू बैगन आलू परवल। ठीक है, फिर बहुत सारे अलग अलग जगह यूज़ करके यू कैन से कि आलू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे क्यूजिन में जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स को निकाल के दे देती है। तो सेम these topics are potatoes for the UPSC, which the UPSC is using these types of topic in the very different type of examination. That what you can see कि CAPF 2021 में आया है, CDS सेकंड 2018 में आया है, CDS सेकंड जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था 2025 इसमें आया है। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम द सेम टॉपिक दैट इज अमरनायक एंड द अमरनायक। और भी एनडीए में भी क्वेश्चन आया है, एक यूपीएससी SCRA होता है, यूपीएससी CSC होता है, CISF LDC होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आई हैव सीन द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दैट सेम टॉपिक। ठीक है, लेकिन हाउ एवर द बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम मैंने उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाया, बट अगली बार से मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लाके स्टिक करूँ जिससे इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो एक मैंने ये सोचा कि अगर इन सारे टॉपिक्स जैसे अमरनैक्स जो मतलब जिसको हम यूपीएससी पोटैटो आज से बोलेंगे, अगर इनको हम कवर कर लें तो वी वुड बी वेरी इजली गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ द सीडीएस एग्जामिनेशन एटलीस्ट ऑफ द जीएस सेक्शन। और जीएस सेक्शन में ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सेक्शनल 20 नंबर क्लियर करो, बट एटलीस्ट सिक्योर 40 मार्क्स विच इज एवरेज और व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट टू सिक्योर फ्रॉम द कैंडिडेट कि भाई इतना तो करना ही चाहिए। और डू बिलीव मी कि अगर हम इस चीज़ को किए तो हम जरूर इस चीज़ को 40 नंबर या 35 प्लस नंबर जीएस में जरूर सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द पॉकेट पीडीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसका पॉकेट पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं, ये लेने के लिए प्लीज़ गो एंड विजिट और टेलीग्राम चैनल। सेकंड, वहाँ पे हम क्या है कि सॉल्विंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हमें ही अगेन अमरनैक्स पे ही डालेंगे जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द PYQs, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड थर्ड थिंग दैट वी आर ऑल्सो पोस्टिंग डेली idioms and phrases, word meaning, and as well as the most important news which are coming frequently in the newspaper like the Hindu or the Indian Express, which will ease the burden of reading your newspaper। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अल्टीमेट द क्रक्स इज कि गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि दैट अमर नायक्स ऑफ द विजयनगर। ठीक है, देखो क्वेश्चन CAPF 2021 में आया है, CDS सेकंड 2018 में आया है एंड CDS सेकंड 2025 में आया है। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट। अब अमरनैक्स कौन थे? तो अमरनैक्स क्या थे कि दिस वाज द इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर क्या था? तो इट वाज बिल्ट और एस्टेब्लिश इन दी 1336 AD बाय द हरिहरा फर्स्ट एंड द बुक्का राया फर्स्ट। ठीक है, तो इसको फाउंडेड विजयनगर एम्पायर को कौन फाउंड किया था? दैट इज द हरिहरा फर्स्ट एंड द बुक्का राया फर्स्ट, जो आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, और कब? 1336 में। मोर प्रिसाइजली अगर देखना चाहें तो ये इंडिया का मैप रहा जहां आप देख सकते हैं कि दैट दिस इज द सदर्न पेनिसुला। यहाँ पे ये लोग रूल करते थे उस टाइम। कब? दे स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम द 1336 AD। ठीक है, नाउ मोर प्रिसाइजली अब अमरनैक्स कौन थे? ठीक है, तो अमरनैक्स तो इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टीज होती हैं जो आती रहती हैं। तो इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था? मोर प्रिसाइजली इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द कृष्णा देवराय ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी। सो डू रिमेंबर इट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सेकंड, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स हु गवर्न द पोर्शन ऑफ टेरिटरी। अब क्या है कि जब भी अमरनैक्स की बात हो सो दे वर द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ द आर्मी। ठीक है, तो जैसे आज के करंट टाइम में हम देख सकते हैं कि जैसे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, CDS, तो ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं हमारे आर्म फोर्सेस के, वही थे मेनली अमरनैक्स। ठीक है, अब देखो इनको बोलते थे देवर द मिलिट्री कमांडर्स। अब आज के टाइम में अगर हम कोरिलेट करें तो आज हम देख सकते हैं कि ये जो हाई रैंकिंग हमारे ऑफिशियल्स हैं, सो गवर्नमेंट इज पेइंग देम इन दी कैसेस। ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट इज पेइंग देम इन कैसेस, कैश में कर रहा है कि भाई आप लीजिए, और इनको एक डिवीजन का या ब्रिगेड का हेड बना के रखा है। और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे रखी है कि वेन एवर एनी वॉर लाइक सिचुएशन विल कम, आप सीधा अपने डिवीजन को लेके उस बॉर्डर को जाके ऑक्यूपाई कर लीजिएगा। लाइक कोई भी जैसे थर्ड डिवीजन ऑफ जो फोर्थ डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी जो इलाहाबाद में स्टेशन है प्रयागराज में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर को जाके ऑक्यूपाई करिएगा जो नीचे वाला पोर्सन है। ठीक है, तो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सो वेन एवर एनी सच टाइप्स ऑफ थिंग विल हैपन दे विल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड
और स्विफ्टली रिस्पॉन्ड। तो उस टाइम क्या था कि हम कैश में राजा इनको पे नहीं करता था, ठीक है। तो क्या करता था कि टेरिटरी को ही असाइन कर देता था, बोलता था कि मान लो कि ये पूरा विजयनगर अंपायर है, ठीक है, पूरा विजयनगर अंपायर है। अब ये बहुत छोटी सी टेरिटरी को बोल दिया कि भाई एक जो मेजर जनरल उस टाइम का या अमर नायक है, इसको अमर नायक बोलते हैं, आप लीजिए, आप टैक्स को इम्पोज करिए, टैक्स को लीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करिए कि जब भी एनी एक्सीजेंसी आएगी तो आप अपने कंटिजेंट के साथ विद द आर्म्स एंड एमुनेशंस रिक्वायर्ड, जो भी मेंटेनेंस हैं, जितने भी चीज़ें लग सकती हैं, आप सीधा हमें रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट थिंग वाज दैट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि दे सेंड द ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली। और फिर किंग को मतलब ट्रिब्यूट ये सेंड करते थे एनुअली, जैसे कि मान लो कुछ पैसा हो गया या चाहे फ्रूट ग्रेन्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये मतलब दे सेंड ट्रिब्यूट टू किंग एनुअली। एंड फोर्थ इज द पर्सनली अपियर्ड इन द कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस द लॉयल्टी। और इस चीज़ को क्या है कि कुछ गिफ्ट ले लिए और मतलब कुछ गिफ्ट ले लिए और हमेशा और पर्सनली और ओकेजनली दे अपीयर्ड इन द कोर्ट्स ऑफ द किंग, की अपने लॉयल्टी को एक्सप्रेस करें कि स्टिल वी आर अटैच टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, या हम आपसे आपके साथी हैं और वेन एवर एनी एक्सीजेंसी विल कम वी विल रिस्पॉन्ड। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ देख लो, ठीक है, क्योंकि यार एग्जाम में आ सकते हैं। मेनली ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, बट लेट्स सी सम मिसलेनियस थिंग। लाइक दिस सिस्टम वॉज लार्जली इंस्पायर्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, बस इतना ही जान लो कि इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड किंग ट्रांसफर्ड देम ओकेजनली। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाएगा कि वेदर दे गॉट ट्रांसफर्ड और नॉट, ठीक है, तो वहाँ हमें कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस को देख के, तो बस देख लो कि किंग ट्रांसफर्ड देम ओकेजनली। अब क्या है कि टुडे वी कैन सी दैट द पर्सन्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस एंड द मेन मोटिवेशन और लार्जर मोटिवेशन बिहाइंड दिस इज टू make the personal acquainted with the different types of terrain of the India, so that when any exigency will come they will not feel any hesitation to operate in that condition। तो वही था कि सेम ये अमर नायक्स जो थे इनको किंग ट्रांसफर करता था, ठीक है। किंग्स टू कंट्रोल ऑफ द एंटायर सदर्न पेनिनसुला विद देयर हेल्प, ठीक है। अब देखो हमें लगेगा कि एंटायर, और हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी हम लोग व्हाट वी आर शेयरिंग इन द टेलीग्राम, अगर देखें तो भाई एक्सट्रीम वर्ड्स को हम मेनली अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए मैंने लगाया कि एंटायर देख के ये काट मत देना, ठीक है, क्योंकि अगर मैप देखो तो ये सॉरी ये तो पूरा पेनिनसुला हो गया, लेकिन ये हो गया ऑलमोस्ट ये तुम्हारा सदर्न पेनिनसुला। अब देखो एंटायर सदर्न पेनिनसुला इनके कंट्रोल में है, तो किंग ये लोग इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर किंग ये सारे चीज़ों पे रूल कर रहे हैं एंटायर सदर्न पेनिनसुला, सो बिकॉज ऑफ देयर हेल्प एंड हु आर देम, दैट वाज द अमर नायक्स, ठीक है। नाउ अब देखो रेवेन्यू मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि टुडे वी आर सीइंग कि इफ द गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग द टैक्सेस देन दे आर रिसीविंग द टैक्सेस, ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ द जीएसटी एंड यूजिंग दैट टैक्सेस इन मेकिंग और बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज लाइक एम्स दिल्ली खोलना, एम्स दिल्ली को और बड़ा करना, ठीक है, या चाहे बहुत सारे एम्स खोलना, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है। तो ये कैसे अमर नायक्स जो थे, ये हाउ दे वर मैनेजिंग, जो अमर नायक्स थे ये कैसे मैनेज करते थे रेवेन्यूज़ को। सबसे पहले दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड द अदर टैक्सेस ऑफ द गिवन एरिया। अब मान लो इनको इतना एरिया साइन कर दिया गया है, तो अब जितने भी पीजेंट्स आएंगे, क्राफ्ट्समैन आएंगे, तो भाई यही ना टैक्स वसूल करेंगे, बिकॉज राजा ने तो इनको सीधा बोल दिया कि आप गवर्न करिए, ठीक है। तो अब गवर्न मतलब क्या कि हम सारी चीज़ों को चलाएंगे उतने पर्टिकुलर एरिया में। सेकंड, अब एक्सपेंडिचर देख लेना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे करते थे। दे वर मेनली, ठीक है, एक्सपेंडिंग दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू इन द 4 वेज। नंबर 1, मिलिट्री को अपकीप करना, जो मेन मोटिव है कि भाई इतने आपको हॉर्स रिक्वायर्ड है आप करिए, इतने आपको आर्म्स एंड एमुनेशन चाहिए आप करना होगा, ठीक है, इतने फूट सोल्जर चाहिए आपको लाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए मिलिट्री अपकीप के लिए। सेकंड, पर्सन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि टुडे आज देखो कोरिलेट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में स्टिक रहे ये चीज़ें। आज अगर कोई मेजर जनरल है या समवन इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो उसको एक चॉपर चाहिए, उसको 2 या 3 कार चाहिए, उसके अपने प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर तुम मान लो विला या चाहे हाउस तुम असाइन करोगे उसके ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो उन अब जो अमर नायक्स इतना बड़ा मिलिट्री जनरल है उस टाइम का, तो उसको पर्सनल एक्सपेंडिचर तो चाहिए ही और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी चाहिए। अगर कोई इफ समवन इज अ हेड ऑफ द डिवीजन और लीडिंग अ डिवीजन, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो उसको चाहिए, लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी एक्सपेंडिचर से उस चीज़ को मेंटेन करता था। थर्ड इज द पब्लिक वर्क। अब पब्लिक वर्क में क्या है कि आज गवर्नमेंट पब्लिक वर्क के नाम पे क्या करती है, पुल बनवा दी,
आईआईटीज कॉलेज बनवा दी, एजुकेशन बना दी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दी। उस टाइम क्या था कि याद रखना कि इरिगेशन वॉज द मेन पब्लिक वर्क। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और बाकी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड फोर्थ वाज द रिलीजियस सपोर्ट। अब इसमें क्या था कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको भूलना मत, दैट इज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या था कि जैसे आज देख रहे हो कि करंट टाइम में नवरात्रि चल रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट है या चाहे कुछ है फंड कर दी, या कोई ऐसे एनजीओ की फंड कर दी कि और इसको बिगर फॉर्म दो। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि दे यूजली सपोर्ट द रिलीजियस सपोर्ट। कहते कि उसमें रेवेन्यू कि ऐसा कोई मान लो रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें दे कंट्रीब्यूट एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक ठीक है, जिससे लोग आए। तो इट वॉज ऑल अबाउट द अवर्नेक्स। ठीक है, हमारा मेन मोटिवेशन यही था कि छोटा से छोटा करें। हाँ, ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी, जैसे 10 मिनट या 11 मिनट की, जस्ट बिकॉज क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोग को समझाना था कि भाई ये पोटैटो क्या है। ठीक है, जिससे आप समझ लो। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल दैट अगेन इट विल बी मोर, mainly it will go up within the 7 minutes। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। So again do the telegram channel to get the PDF of this, that's all, thank you।